आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को ओपन किया है। बस इसको पूरा देख लेना। एक एक चीज, एक एक सवाल जितने भी आपके दिमाग में हैं, सबके जवाब मैं देने वाला हूं कि सर अगर मुझे एसएससी की तैयारी करनी हो, कितना टाइम देना चाहिए, कितने टाइम में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कहां से शुरू करूं, किन टीचर से पढ़ूं, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स, कौन कौन सी बुक्स, इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। लेकिन इसको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तसल्ली पूर्वक आपको चीजें बताऊंगा और इसमें जो कुछ भी बताऊंगा ईमानदारी के साथ बताऊंगा। अगर किसी को कोई बात बुरी लग जाए तो इग्नोर कर देना भाई, ठीक है। और एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, एक अच्छे एस्पिरेंट का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने 6 से 7 साल टीचिंग करी है और मैंने खुद एग्जाम्स क्लियर करे हैं, एसएससी के 2-3 बार अच्छे फुल स्कोर किया है इंग्लिश में। तो सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे किसी सब्जेक्ट में पूरा स्कोर किया जाता है, कैसे सिलेक्शन होता है, हर एक चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट किए। आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि अगर मैं फ्रेशर हूं तो मुझे कहां से तैयारी करनी चाहिए? क्या यूट्यूब से मैं तैयारी करूं या मतलब बुक से पढ़ना शुरू करूं या किसी का पेड कोर्स ले लूं या मुझे ऑफलाइन पढ़ना चाहिए? मैं सारी चीजों के जवाब पहले तसल्ली से यहां पे दूंगा। उसके बाद आपको टीचर्स के नाम भी बताऊंगा कि मैथ्स कहां से पढ़े, रीजनिंग कहां से पढ़े, जीएस कहां से पढ़े, इंग्लिश कहां से पढ़े, और भी इंग्लिश कैसे कैसे सब्जेक्ट, कैसे कैसे सवाल पूछे थे, सारी चीजों के जवाब दूंगा। बस लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। एकदम मजेदार चीजें बताऊंगा और जो कुछ भी बताऊंगा वो सच सच बताऊंगा, टेंशन मत लेना। कहां से स्टार्ट करना है, देखो मैं कभी भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं कभी भी आपको इस तरह से सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो क्या है भाई, अगर आप एक कोई फ्रेशर स्टूडेंट है तो फ्रेशर स्टूडेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सुन लो भाई, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहली चीज, कभी भी बिल्कुल यूट्यूब से आप पूरी तरह से अगर आप डिपेंडेंट हैं तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 100% आप यूट्यूब पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप फ्रेशर हैं तो यूट्यूब से पूरी तरह तैयारी आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। आपको क्या करना है, पार्सली यूट्यूब पे डिपेंड रहना है। पार्शियली मतलब अगर आप YouTube से पढ़ाई करते हैं और आप फ्रेशर हैं तो आपको बस कुछ ही चीजें पढ़नी है, जैसे कि करंट अफेयर, वोकैबुलरी, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है YouTube से भाई? 100% नहीं, कुछ कुछ चीजें पढ़नी है बस। पार्शियली मतलब आधा अधूरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो YouTube से पढ़नी है, बाकी चीजें कैसे पढ़नी है मैं बताता हूं। आपको करंट अफेयर पढ़ना है YouTube से, क्योंकि ये एप्लीकेशन पे किसी भी टीचर का मिलेगा ही नहीं आपको। कोई भी एक टीचर उठाओ, कोई भी एक प्लेटफॉर्म लो और उसके करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। कौन से चैनल से पढ़ना है वो भी सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। वोकैबुलरी आप रेगुलर किसी भी टीचर जो रेगुलर आपको पढ़ा रहा है उससे पढ़ो। उसके अलावा आप प्रैक्टिस क्लासेस जो है वो यूट्यूब से ले सकते हैं, ठीक है। आप मैराथन क्लासेस ले सकते हैं यूट्यूब से। लेकिन ये सब चीजें कब यूज करते हैं पता है? हम लोग मैराथन कब लेते हैं? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप एग्जाम देने वाले होते हैं या आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग मैराथन क्लासेस लेते हैं, प्रैक्टिस क्लासेस लेते हैं, रिवीजन क्लासेस लेते हैं, ठीक है। ये सब आपको यूट्यूब से करना है। लेकिन ये सब करने के लिए पहले आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, पहले आपको चीजें शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी। तो मैं कहूंगा कि शुरुआत कभी भी यूट्यूब से ना करें पढ़ने के सेंस में। अगर आपको चीजें सुननी है, जैसे अभी मेरी बातें सुन रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी देख रहे हो, कोई चीजें देख रहे हो, देख लो। टीचर्स के रिव्यूज, डेमो ले सकते हो, डेमो ले सकते हो। यूट्यूब पे क्या क्या करना है वो रेड कलर में लिखा हुआ है, क्या नहीं करना है वो मैंने ऊपर लिख दिया कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं करनी है शुरुआत में, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर अगर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैंने कहा सर मुझे पढ़ाई करनी है और यूट्यूब पे एक XYZ कोई भी टीचर है जिनका नाम मैंने यहाँ पे, मान लो आपने मुझे भेज दिया कि सर ये टीचर हैं और अगर मुझे इनसे पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब मुझे इनसे पढ़ना है, तो क्या करूं? तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यूट्यूब पे बहुत से टीचर क्या करते हैं, अपना फाउंडेशन क्लास का वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया, मान लो मैंने फाउंडेशन क्लासेस का कोई वीडियो डाल दिया या ऐप का कोई वीडियो डाल दिया, आप वो क्लास देखो, आप डेमो देखो। सबसे पहले आप डेमो लीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले डेमो लीजिए, ठीक है। किसी भी टीचर का, चाहे मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, किसी भी टीचर का, एसएससी मैथ्स, एसएससी रीजनिंग, ऐसे करके कुछ भी। आप क्या करोगे, मैं टीचर्स के नाम सजेस्ट करूंगा, आप एक बार उनकी क्लासेस देख के फिर क्या करोगे, आप आराम से उनसे पेड क्लासेस लेके पढ़ाई कीजिएगा। कभी भी आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनका पेड कोर्स लो। उनका पेड कोर्स इसलिए मत लो कि पैसा कमा रहा है कोई, अरे भाई आप टेलीग्राम पे लोग चोरी करके बेच रहे हैं, उनका ले लो भैया। मैं तो सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप नहीं बोलोगे तो भी हमारा भी कोर्स टेलीग्राम पे मिल जाता है 50 रुपए में। तो आप देख लो,
किसी दूसरे से पढ़ लो, या फिर इतनी सस्ती एजुकेशन है 500-1000 रुपए में कोई भी कोर्स मिल जाता है। तो मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि पूरी तरह आप फ्रेशर हैं और यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर जिससे भी आपको पढ़ना है उनका डेमो क्लास लीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, आराम से उनका पेड कोर्स लो और पूरा सिलेबस। जो स्टेप 1 होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये होता है कि सिलेबस को, जो भी आपका सिलेबस है इसको पूरा पढ़ो, पूरा बिल्कुल शुरू से, बेसिक से लेके, बेसिक से कंप्लीट कर लो। कंप्लीट मतलब पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है, जहां तक आखिरी तक। और बीच बीच में पार्शियली रिवीजन करना है। जैसे कि आपने 1 महीने पढ़ लिया तो 1 महीने का पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर लो 2-3-4 दिन में, फिर 2 महीने के बाद फिर से रिवाइज कर लो 5-7 दिन में, 8 दिन में, फिर आपको 3-4 महीने बाद फिर से रिवीजन मार देना है पिछली चीजों का, ठीक है। इस तरह से हम 1 साल में, 6 महीने में, 5 महीने में जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं तो हमारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है। तो पहली बात आपके दिमाग में क्या आई कि किसी भी टीचर से पूरी तरह अगर आप YouTube से पढ़ते हैं और अगर आप फ्रेशर हैं तो ये आपका गलत डिसीजन होगा। आपको YouTube से सिर्फ इस तरह की क्लासेस लेनी है रेगुलरली, जैसे करंट अफेयर रेगुलर आप पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर एक जैसे ग्रामर की प्रैक्टिस क्लासेस देखना चाहते हो, सेक्शनल प्रैक्टिस क्लासेस देखना चाहते हैं, डाउट सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, ठीक है, मैराथन क्लासेस देखना चाहते हैं, इन सब के लिए मैं आपको यूट्यूब पे सजेस्ट कर दूंगा। या फिर किसी टीचर ने पूरा पढ़ा रखा है ईमानदारी से, पूरा पढ़ा रखा है ईमानदारी से, जैसे कि मैंने इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस पढ़ा रखी हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी की बहुत सारी मैराथन क्लासेस पढ़ा रखी हैं, तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल शुरुआत अगर आप ऐसे करोगे तो गलत है। और उसके बाद आपको डेमो क्लासेस लेनी है, फिर उनका पेड कोर्स ले लेना। जिस टीचर से आपको समझ में आता है उसका पेड कोर्स ले लो, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, और कंप्लीट सिलेबस का कोर्स लेना। और कंप्लीट सिलेबस को बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा कंप्लीट कर लेना भाई, बीच बीच में रिवीजन देना, हर महीने के 2 महीने के बाद रिवीजन करके, जिससे पीछे की चीजें भी आपको रिकॉल होती रहेंगी और नया भी सीखते रहोगे। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर से एक बार सिलेबस को कंप्लीट करना है, अगर आप फ्रेशर हैं तो। मैं सच बता रहा हूं, अब पहली बार में आपने चीजें लिखी हैं, नोट्स बनाए हैं, सब कुछ सीखा है तसल्ली से धीरे धीरे, लेकिन दूसरी बार में आप उसी चीज को आधे से भी कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे। अगर 6 महीने का सिलेबस है तो दूसरी बार जब आप करोगे तो 3 महीने में उसको कंप्लीट कर दोगे। ये मेरी श्योरिटी है आपके लिए, ये मैं बता रहा हूँ, श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो 2 बार तो एटलीस्ट आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। पहली चीज आपके दिमाग में समझ में आई कि किसी भी टीचर का कोर्स लेना है, कोर्स लेके ही पढ़ाई करनी है अगर आप फ्रेशर हो तो, ठीक है। क्योंकि वेल डायरेक्टेड बच्चे आजकल नहीं रहे हैं, यूट्यूब पे कंफ्यूजन ज्यादा। आप बिल्कुल सही हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई व्यक्ति आके वहां पे गुमराह कर जाएगा यूट्यूब पे आके, और कुछ ऐसा बोल जाएगा कि आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। तो आप हर बार, हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद चेंज करते रहेंगे अपने माइंड को, अपनी ट्रैक को, अपनी चीज़ों को, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप पेड कोर्स लीजिए, किसी भी एक टीचर को अपना गुरु बना लीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए और उसके बाद आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? किसी भी टीचर का डेमो लो और उनका पेड कोर्स लो और पूरा सिलेबस कंप्लीट करो 2 बार, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब सर किन किन टीचर से पढ़ना चाहिए? मान लो आपने टीचर से पढ़ने के बता तो दिया, कहाँ से पढ़ें, तो पहले वो देख लेते हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है, समझ में आ गया। अब मैंने कहा कि सर मुझे बता दो किन किन चैनल्स पे कौन कौन से टीचर्स हैं जिनसे मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं अगर सर्च करूंगा तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा उसमें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं जो बताऊंगा बस इन्हीं से पढ़ना है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, बस आपको उस टीचर का समझ में आना चाहिए, ठीक है। किसी से मैंने पैसे नहीं लिए हैं, बस आपको मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों को मैं जानता हूं, मैंने क्लासेस उनकी देखी हैं, हम लोगों ने साथ में काम भी करा हो सकता है किसी के साथ, और ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स सजेस्ट भी करते हैं या कुछ भी है, मैं भी आपको सजेस्ट ही कर रहा हूं, मैं आप पे थोप नहीं रहा कि नहीं ऐसे से इसी टीचर से पढ़ना, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको 4 ऑप्शन तो अपनी तरफ से दे रहा हूं, बाकी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यूट्यूब सबके सामने रख देता, लाके आप सर्च करोगे मैथ्स फॉर एसएससी, आपके पास 50 सैकड़ों हजारों टीचर सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, भूतेश सर हैं, पवन राव सर हैं और रैमो सर हैं, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, और भी इनके अलावा टीचर्स हैं बहुत, अब सारे नाम तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, फिर तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल के लिए मैंने 4 टीचर्स के नाम यानी यहाँ पे सजेस्ट करे हैं। आरजी रैंकर्स गुरुकुल जो यूट्यूब चैनल है आपको आदित्य रंजन वहाँ पे मिल जाएंगे, और भूतेश सर है इनका यूट्यूब चैनल E1 कोचिंग सेंटर के नाम से, E1 ऐसे करके कोचिंग सेंटर के नाम से। पवन राव सर का खुद का नाम से ही चैनल है, और रैमो सर का भी रैमो सर के नाम से है, और एग्जामो करके है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देख लेना, ये 4 टीचर्स तो आपको मैथ्स के लिए मैंने सजेस्ट करे। अब आपको करना क्या है, सभी टीचर्स के डेमो लेने, ठीक है। डेमो क्लासेस देखो, जो इन्होंने पढ़ाने वाली सिखाने वाली क्लासेस दे रखी हैं,
उनको देखिए, अगर कोई सीरीज मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पेड कोर्स लेके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। रीजनिंग में मैंने आपको 4 टीचर्स यहाँ पे सजेस्ट कर रखे हैं, 2 टीचर्स हैं जो आपको करियर विल पे मिल जाएंगे, ठीक है। करियर विल पे आपके पीयूष वासनी सर हैं, करण सर हैं, ठीक है, दोनों रीजनिंग के टीचर। विक्रम जी सर हैं आरजी रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे, और बलराम सर करके हैं एक रीजनिंग के, ठीक है। 4 टीचर्स हैं रीजनिंग के ऑप्शन, आप इनमें से किसी भी एक टीचर का आप डेमो लीजिए, सारे टीचर्स का। इनके अलावा भी कोई जो समझ में आए उनसे भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो इनमें से आप किसी भी टीचर का क्या कर सकते हैं, डेमो क्लास लीजिए और पेड कोर्स लीजिएगा। अब मैं जीएस का थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आगे चल के जीएस में, जब आप जीएस, क्योंकि जिस तरह से लोग सजेस्ट करते हैं ना जीएस वाले बच्चों को कि ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, बहुत गलत तरीका होता है। मैं आपको जो बताऊंगा वो ईमानदारी से, और ये कोई 2 दिन का 2 महीने का प्लान नहीं है, ये प्लान है साल भर का या उससे ज्यादा का। अगर आप ये कहोगे भैया 2 महीने में 1 महीने में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं आपको साल भर का या कम से कम 6 महीने का प्लान बताऊंगा, ठीक है। अगर आप जीएस में आगे चल के कोई तकलीफ झेलना नहीं चाहते हैं और जीएस की वजह से आप फेल नहीं होना चाहते हैं, आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 2024 के मेंस में जो जीएस की वजह से और कंप्यूटर की वजह से रह गए, ठीक है, तो सिलेक्शन रुक जाता है जीएस की वजह से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीएस को बहुत ज्यादा लाइटली मत लिया करो यार, थोड़ा सा उस पर गौर फरमा लिया करो। सबसे पहला काम, अगर आप फ्रेशर हैं, जो कि आप हैं, तो आपको एक काम करना है कि कंप्लीट जीएस की टीम पहले प्रेफर करनी है। आप सबसे पहले जीएस की कंप्लीट टीम को प्रेफर करो, पूरी टीम से जीएस पढ़ो, जो आपको पर्टिकुलरली एक जीएस की टीम पढ़ा रही हो और उसमें सारे सब्जेक्ट हो और सिलेबस कंप्लीटली पढ़ाया गया हो, ऐसी टीम से पूरी जीएस पढ़ो, मतलब पूरा जीएस का एक बार सिलेबस पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और ये जीएस की टीम आपको अलग अलग चैनल्स पे मिल जाएंगी, जैसे कि करियरविल टीम है, करियरविल ऐप पे आप जाओगे तो वहां पे जीएस की एक टीम है जो पूरी पढ़ाती है जीएस कंप्लीट। कोई आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई ऐसे करके पूरी टीम। तो अगर कोई टीम है एसएससी के लिए पर्टिकुलरली जीएस पढ़ा रही है, तो आप पहले वो सिलेबस पढ़ो। ये मत सोचो कि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है ना, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन, ये मत सोचो यार। ऐसे सोचोगे तो आप फिर तो इंग्लिश भी नहीं पढ़ पाओगे, मैथ्स भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे रैंकर्स गुरुकुल पे भी जीएस की टीम पढ़ाती है, एक लैब करके चैनल है, ठीक है, उस पे भी आपको जीएस की टीम मिल जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे आपको कंप्लीट जीएस मिल जाएगी। कोई पर्टिकुलर, मैंने बस आपको ये है कि जो चीज आप बिना ढूंढे भी या फिर ट्रस्टवर्दी जैसी चीजें हैं वहां पे आप जा सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। कोई फिक्स यहाँ पे नाम नहीं है कि नहीं सिर्फ इन्हीं से पढ़ना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2-3 ऑप्शन ही रखो, ठीक है, जो भी आप सर्च कर रहे हो 2-3 ऑप्शन ही रखो। 10-20 लोगों के डेमो क्लासेस मत देखो जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। 2-3 लोगों को पकड़ो, 2-3 लोगों की टीम देखो, 2-3 टीचर देखो और उनमें से एक सजेस्ट कर लो आराम से, ठीक है, कि मैं किससे पढ़ना चाहता हूँ। रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है, अगर आपको करनी है, आपको अगर फाउंडेशन पढ़ना है पूरा कंप्लीट, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यही मैं प्रेफर करूंगा, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ें। और अगर आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है तो आप जैसे कि एसएससी परमार चैनल है, ठीक है, इनके कोर्सेज भी आते हैं, ये यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, अपडेट भी रहते हैं, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब पूरी तरह से हर कोई टीचर है, जैसे टॉपर आता है बोल देता है कि एसएससी परमार से पढ़ लो, ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई फ्रेशर है, कोई एक बंदा आपको अगर पर्टिकुलरली चीजों को रिवाइज करा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दे रहा है, कभी जो भी सेशन नीडेड है वो करा दे रहा है, और आप वहां पे अगर फंस गए तो आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा, समझ रहे हो। तो पहले आप डायरेक्टेड रहो, पहले शुरू से इतने डायरेक्ट, आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि किस तरह के सेशंस किन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है। अगर कोई एग्जाम टाइम पे किसी ने सेशन करा दिया और वही सेशन किसी ने सजेस्ट कर दिया तो आप उसमें फंस जाओगे, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो एसएससी परमार हो गया, ठीक है, और ये चैनल है। और नवीन सर हैं, ऐसे ऐसे और भी टीचर्स हैं जो पर्टिकुलरली जीके जीएस फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस या फॉर ऑल एग्जाम्स ऐसे करके कराते रहते हैं, रेगुलरली क्लासेस देते हैं, तो वो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है। लेकिन कभी भी मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के लिए ये चीजें प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको चीजें सीखनी है, आपको युद्धों के बारे में, सन वगैरह के बारे में पढ़ना है, आपको चीजें थ्योरेटिकली सीखनी है, तो उसके लिए आपको टीम के पास जाना पड़ेगा और कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके बेस मजबूत होते हैं, ठीक है, आपकी जो कमजोरियां हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, छोटी छोटी चीजें आपको पता होती हैं, तभी तो रिवीजन प्रैक्टिस कर पाओगे। बाद में आइए इस तरह के टीचर्स के पास, ठीक है, जहां चीजें आपको थोड़ी सी एडवांस लेवल पे मिल रही हैं। उसके अलावा जैसे करंट अफेयर के लिए एक पर्टिकुलर कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लो, क्योंकि सारे टीचर्स एक जैसी चीजें ही पढ़ाएंगे आपको, करंट अफेयर में कुछ भी अलग नहीं होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम है, इस ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं पर्सनली, क्योंकि
कुछ ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो चाहे भूकंप आ रहा हो, आंधी तूफान कुछ भी आ रहा हो, उनकी क्लास यूट्यूब पे आपको ऑन टाइम रेगुलरली हर रोज मिलेगी, बिना किसी छुट्टी, बिना किसी बहाने के। ठीक है, 99% तक इनकी जो होती है रेगुलरिटी रहती है। तो नेक्स्ट एग्जाम एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको सिर्फ करंट अफेयर ही मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, एक टाइम पे मिलेगा और हर रोज मिलेगा। ठीक है, एक सेशन करंट अफेयर का 20-25 मिनट का होता है। ऐसे ही आपको जैसे स्टडी IQ पे वो सर है वरुण, क्या नाम है उनका, हाँ प्रशांत धवन, ठीक है, उनकी वीडियोस देख लो, वो अलग तरह की वीडियोस देते हैं। लेकिन करंट अफेयर के लिए आप नेक्स्ट एग्जाम पकड़ो या कोई और टीचर जो रेगुलरली आपको करंट अफेयर दे रहे हो, ठीक है, हाँ बिना छुट्टी के। तो ये आपके हो गए GS की प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश के लिए तो मैं किसी और को पहले सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी का आप लोग किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट अगर नहीं भी हूं तो मैं आपकी जानना चाहूंगा। मेरा नाम अनिल जादौन है, मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूं, मैंने खुद भी स्कोर किया है, तो मैं सबसे पहले अपना नाम लूंगा कि आप मेरे पास आइए, मेरी वीडियो क्लास देखिए, मेरा डेमो क्लास देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो वन एंड ओनली एक ही टीचर से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई कमी है तो आप मेरे से शिकायत करें, मेरे से बताएं। अगर मैं आपको संतुष्ट कर पाता हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता हूं, देन यू कैन लर्न फ्रॉम मी, आप मेरे से सीख सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी टीचर के पास जा सकते हैं, मैं 4-5 नाम और भी बता दूंगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं मेरे पास आइए, मैं आपको सिखा दूंगा कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें आपको वोकैबुलरी बिल्कुल फ्री मिल रही है यूट्यूब पे सुबह 10 बजे। कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं, हाउ टू सेशंस भी डाल रखे हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी डाल रखे हैं, और भी आ जाएंगे, ठीक है। ग्रामर के 2-2 फाउंडेशन प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, और ऐप ओपन स्टडी ऐप पे हमारी सारी की सारी क्लासेस चलती हैं। ओपन स्टडी ऐप पे मेरी भी पेड क्लासेस चलती हैं, ठीक है, आप वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इंग्लिश में सर क्या क्या पढ़ने को होता है। तो मैं आपको बता दूं, फ्री इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। A to Z इंग्लिश ग्रामर बैच है, एक इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है। और अगर आपको वहां पे भी थोड़ा डाउट लगे तो आप ओपन स्टडी ऐप पे बिल्कुल कम फीस में आपको बैच मिल जाएगा। ओपन स्टडी ऐप है हमारा, ठीक है, वहां आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। वोकैबुलरी यूट्यूब पे भी फ्री चलती है बिल्कुल रेगुलर, और हमारे ऐप पे भी मिल जाती है। और हाउ टू सेशंस आपके यूट्यूब पे भी मिलते हैं और ऐप पे भी मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश के लिए सर 1-2 टीचर और भी सजेस्ट कर दो। जैसे मान लो कि आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो देखो भाई मैं और भी टीचर सजेस्ट कर देता हूँ। करियरविल ऐप पे जाओगे आप, वहां पे सबको पता है टीचर्स तो बहुत सारे हैं, नामी नामी टीचर्स हैं जिनके बहुत सारे नाम है। नीतू सिंह मैम है, हमारी रानी मैम है, और आपके गोपाल वर्मा सर हैं, आपके जयदीप सर हैं, और आपके और भी बहुत सारे टीचर हैं। मतलब देखोगे लाइन अगर निकालोगे तो हजारों टीचर निकलाएंगे एक सब्जेक्ट के, हजारों यूट्यूब पे, और ज्यादा निकलाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको नाम सजेस्ट कर देता हूँ। करियरविल ऐप पे आपको जयदीप सर मिल जाएंगे और गोपाल वर्मा सर मिल जाएंगे, उनसे इंग्लिश पढ़ लीजिए, ठीक है, सब लोग जानते हैं उनको। फिर उसके अलावा जैसे रैंकर्स गुरुकुल पे भी आपके प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा आपके नीतू मैम से पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि नीतू मैम से पढ़ने का ये फायदा मिल जाएगा कि उनकी वॉल्यूम 1 आप लोगों के पास होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। और इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं, जैसे ये चीज़ें आपको हो गई जब अगर आपको बेसिक से कोई चीज़ सीखनी है। इसके अलावा बहुत सारे टीचर जो मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा, और भी टीचर्स हैं, जैसे तरुण ग्रोवर सर हैं, ठीक है, तरुण सर हैं आपके, और आपके कौन सा सर है ये मैं भूल रहा हूँ इनका नाम, अमन सर हैं, तरुण सर हैं, अमन सर हैं, और रानी मैम है, ठीक है, रानी मैम है। इंग्लिश के लिए SSC में कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आराम से आप सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल, क्लासेस सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो कई सारे नाम मैंने यहाँ पे सजेस्ट करे हैं, ठीक है। गोपाल वर्मा सर हैं, गोपाल वर्मा सर हैं इंग्लिश के। ज़्यादा सजेस्ट करूंगा तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा खुद ही क्लैरिटी रखें चीज़ों में, ठीक है। और नीतू मैम है, नीतू मैम, जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर, तरुण सर, अमन सर, रानी सर, रानी मैम, रानी सर लिख दिया मैं, रानी मैम है, ठीक है, हाँ। तो रानी मैम, ये आपके 5-6 टीचर्स के नाम मैंने एक्स्ट्रा और सजेस्ट करे हैं। आराम से क्लासेस देखिए, डेमो क्लासेस देखिए, और सजेस्ट कीजिए, अपना मतलब दिमाग लगा के चूज कर लीजिए मैं किस टीचर से पढ़ना चाहूँगा। लेकिन मैं कहूँगा यही कि कभी भी यूट्यूब के चक्कर में ना पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब में मैं खुद अपनी भी बता रहा हूँ, कई बार हम लोग चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि सामने वाले को कोई रिक्वायरमेंट है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको छोड़ के वो क्या चाहता है, दोनों में फ़र्क है। क्या चाहता है और किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा यूट्यूब पे चलता है, ऐप पे ऐसा नहीं चलता। किसी भी टीचर के ऐप पे जो क्लासेस चलेंगी वो एक तरीके से कोचिंग सेंटर की तरह क्लास चलती है। वहां कोई भी टीचर आपको ऐसे नहीं पढ़ाएगा कि नहीं भैया तुमको क्या चाहिए, वहां तुम्हें डांट दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, चुपचाप बोल दिया जाएगा, चुपचाप शांति से पढ़ ले। वहां आपके लाइव व्यूज कम है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कमेंट कैसे आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां आदमी सिंपली पूरे इत्मीनान से पढ़ाने पे फोकस करता है, उसको पता है मुझे क्या सिखाना है, क्या बच्चे के लिए जरूरत है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है एज एन एजुकेटर, ठीक है। मैं पर्सनली ये चीज एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि वहां पे टीचर ऐप पे इस तरह से पढ़ाता है जो जिस चीज की आपको जरूरत है। वहां ये नहीं देखता कि आप क्या चाहते हो, आप जो चाहोगे आपके लिए डांट दिया जाएगा आपको, मैं तो फटकार देता हूँ सीधे, ठीक है। हाँ, तो याद रखें कि YouTube से पूरा कोर्स पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास 1 साल का टाइम है, अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास कम से कम 1 साल का टाइम है, तो आप दिन में आराम से 6 से 8 घंटे पढ़ाई करो। 6 से 8 घंटे हर सब्जेक्ट को आप 2 से ढाई घंटे पर सब्जेक्ट को दे दो, ठीक है। इतना दे दो, मतलब एक क्लास थोड़ा रिवीजन, दो क्लास एक क्लास, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो 2 क्लास ले लो और रिवीजन, 2 क्लास रिवीजन, 2 क्लास रिवीजन, बस। आपको कुछ नहीं करना, क्लास रिवीजन, क्लास रिवीजन, क्लास रिवीजन और उसके बाद प्रैक्टिस, क्लास रिवीजन प्रैक्टिस। तो भाई जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक तो आपको यही करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए 2 बार, पहले एक बार पूरा फिर एक आधे टाइम में, उसके बाद आता है एडवांस लेवल जहां आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना है, 10 से 12 घंटे, ठीक है। जो हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, 10 से 12 14 घंटे तक, वहां फिर आपको रिवीजन भी करना है, क्लास जो छूट गई हैं वो भी लेनी है, जो टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं या कमजोर हैं उनकी क्लासेस लेनी है, फिर रिवीजन करना है ओवरऑल, फिर ओवरऑल प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो तब आता है आपके पास जो है प्रेशर, तब आता है आपके पास प्रेशर। जब आपके पास प्रेशर होता है कि यार अब तो टाइम कम है, मुझे 5-6 महीने पेपर देना है, कैसे करूं, तो वहां आपके ऊपर प्रेशर बनता है। तब आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, रिवीजन भी चलता है, प्रैक्टिस भी चलती है, वोकैब भी याद करते हैं, करंट अफेयर, जीएस सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन यहां तक आने के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, बेसिक्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। जैसे गुरुकुल में अगर आप आना चाहते हैं, आप कहते हो कि सर मेरी घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं 10-12 घंटे यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहा, या 6 से 7-8 घंटे नहीं पढ़ पा रहा, या अगर मेरे पास सर 1 साल नहीं है, मात्र 5 महीने बाद मेरा पेपर है 2025 का, और मुझे 5 महीने के अंदर बिल्कुल मैं फ्रेशर हूं, मैं अंडर गाइडेंस में हर 2 दिन बाद भटक जाता हूं, और अगर आप मुझे 5 महीने में तैयारी करा दें पूरी 2 बार सिलेबस कंप्लीट करा के, तो मैं इस चीज की आप लोगों को श्योरिटी देता हूं कि आपका 1 साल का जो सिलेबस है उसको मात्र 5 से 6 महीने के अंदर 2 बार अच्छे से सिलेबस को खत्म करा के, रिवाइज करा के, आपको एडवांस स्टूडेंट के बराबर मिला के खड़ा कर दूंगा। इस चीज का चैलेंज है, मैं आप लोगों को पूरी एश्योरिटी दे रहा हूँ, एश्योरेंस दे रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ। आप मेरे पास आइए, और आपके लिए पैसे भी मैंने कम कर रखे हैं। ओपन स्टडी गुरुकुल 2.0 हमने स्टार्ट किया है, जो कम फीस में अफोर्डेबल जो फीस है वो हमने रखी है 5500 रुपए मंथली में। आप यहाँ पे हॉस्टल, 3 टाइम खाना, लाइब्रेरी, मेंटरशिप, डाउट्स, रूटीन, फ्री वाईफाई, वाटर, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को डिटेल और दे रखी है वैसे तो थोड़ी सी, बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल मैसेज कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं और 5-6 महीने के टाइम में आप तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आप मॉडरेट हैं, एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं, आपने कई बार रिपीटर्स हैं, तो फिर अब तब तो आपका मोस्ट वेलकम है भाई। ये 4-5 महीने तैयारी करके आप सिलेक्शन ले जाओ और नौकरी लेके अपने सपने पूरे करो, बस बात खत्म, ठीक है। तो सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ओपन स्टडी ऐप है हमारा, जहां मैंने आपको बताया कि पेड क्लास लेके ही पढ़ाई करनी है। openstudyApp.com वेबसाइट है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन है बहुत ही सटीक और ईमानदारी से बोले गए शब्दों से परिपूर्ण ये वीडियो है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और किसी तरह की जानकारी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नया लेके। थैंक यू।